कहते हैं काहिरा से आसवान जाने वाली गाड़ी में सवार एक उम्र रसीदा शख्स जिसकी उम्र कम से कम 60 होगी और हर जाविये से देहाती मगर समझदार बंदा लगता था। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक नौजवान जोड़ा उसमें सवार हुआ जो उस बूढ़े के सामने वाली निश्चित पर बैठ गया। साफ लगता था कि नौ ब्याहता जोड़ा है, मगर अफसोस की बात यह थी कि लड़की ने इंतहाई नामुनासिब लिबास जिद तक किया हुआ था। मिस्र में ऐसा लिबास पहनना अछूता काम नहीं और ना ही कोई ऐसा लिबास पहनने किसी लड़की को शोधेपन से देखता या ताड़ता है। मगर दूसरे मुसाफिरों के साथ साथ लड़की के खामद की हैरत दीद के काबिल थी कि उस बूढ़े ने लड़की को दीदे फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया। चेहरे से इतना पुरकार और मोहतरम नजर आने वाले शख्स की हरकतें इतनी ओछी, बूढ़े की नजरें थी कि कभी लड़की के शानों पर तो कभी लड़की की ओरियां टांगों पर। ऊपर से मुतजाद ये कि बूढ़े ने अब तो बाकायदा अपनी थोड़ी के नीचे अपनी हथेलियां टेक कर गोया मंजर से तसल्ली के साथ लुत्फ अंदोज होना शुरू कर दिया। बूढ़े की इन हरकत से जहां लड़की बेचैन पहलू पर पहलू बदल रही थी, वह लड़का भी गुस्से से तिल मिला रहा था। दिल आखिर उसने फटते हुए कहा, बड़े मियाँ कुछ तो हया करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, अपना मुंह दूसरी तरफ करो और मेरी बीवी को सुकून से बैठने दो। बूढ़े देहाती ने लड़की की बात तहम्मुल से सुनी और जवाब दिया कि लड़के, मैं ना तो जवाबन तुझे ये कहना चाहता हूँ कि तू खुद कुछ शर्म हया कर और ना ही तुझे ये कहूंगा कि तुझे अपनी बीवी को ऐसा लिबास पहनाते हुए शर्म आनी चाहिए। तो एक आजाद इंसान है, भले नंगा घूम और साथ अपनी बीवी को भी घुमा, लेकिन मैं तुझे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, क्या तूने अपनी बीवी को ऐसा लिबास इसलिए नहीं पहनाया कि हम इसे देखें? अगर तेरा मंशा ऐसा था तो फिर काहे का गुस्सा और किस बात की तिल मिलाहट? सही बात है कि सूट तो हम वही पहनते हैं ना, इसलिए पहनते हैं